नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अगर ये 5 संकल्प आप ले रहे हैं तो मान लीजिए कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होने लग जाएगी। पहली बात तो हमें लगता है कि हमारे साथ में ये चीज होगी या वो चीज होगी। मान लीजिए आप समझेंगे कि आपकी कोई एक बड़े सैलरी पैकेज की नौकरी लग जाएगी तो ही भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। आप अगर कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे या फिर आपकी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत है, आप एक बहुत बड़े पद पर हैं तो ही आप पर भगवान कृपा कर रहे हैं। या फिर आपकी मन चाहे पार्टनर के साथ शादी हो गई तो ही भगवान की कृपा है। या फिर आप कहीं पर जा सके, किसी लेवल को अचीव कर सके, वही कृपा है। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो तभी हमें समझ में आए कि भगवान की कृपा हम पर हो भी रही है। पर एक्चुअल में ये जो मानव शरीर हमें मिला है यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें और भी समझ आने लगेंगी। क्योंकि इंसान को हमेशा यही लगता रहता है कि उसकी लाइफ में कोई बड़ा सा इवेंट जब तक हो नहीं जाता तब तक वो अपने आप को लकी या फिर भगवान का फेवरेट कंसीडर ही नहीं करता। जिसके सारे काम बनते चले जाएंगे वो सोचेगा कि अब मैं सही डायरेक्शन पर जा रहा हूँ और मेरे पर भगवान की कृपा है। पर वहीं अगर किसी के काम बिगड़ते चले जाएंगे या फिर जिस स्पीड से वो चाहता है उस स्पीड से नहीं होंगे तो उसे लगेगा कि भगवान उससे नाराज है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस अपना काम करते चले जाना है। आप ये समझिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए ही है। चाहे आप ऑफिस में काम करें, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम भगवान की जिस समय पूजा कर रहे हैं वही सिर्फ भगवत सेवा है, वही भगवान की सेवा है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको जिस परिवार में भेजा, जिस संसार में भेजा, उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और आप उन जिम्मेदारियों को अगर बहुत अच्छे से निभा रहे हैं तो भगवान उससे ही बहुत खुश हैं और उससे ही आप पर कृपा होने लग जाएगी। और लोगों को लगता है कि कृपा अगर हमें अपने ऊपर चाहिए तो उसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको जरूर उपवास रखना चाहिए, कभी कभी हो सके तो मौन व्रत रखिए, हो सके तो जरूरतमंदों की मदद कीजिए। आप अपने गुस्से पर संयम रखिए, अपनी वाणी की मर्यादा को मत भूलिए। ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप वैसे ही भगवान के फेवरेट हो जाएंगे। उसके ऊपर से अगर आपने नाम जप भी करना शुरू कर दिया तो एक तो आपके प्रारब्ध कटने शुरू हो जाएंगे, आपके जो भी पहले जन्म के, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो कटने शुरू होंगे, नए कर्म अच्छे बनेंगे। उसके साथ साथ में आपको इस जीवन काल में जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलने लगेगा। बस आपको करना क्या होगा, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप। अब आप पूछेंगे कि कौन सा ऐसा जप कर लें जिससे एक तो हमारी रुचि भी बने नाम जप में और हम बहुत अच्छे से उसे हर रोज कर भी सके। सबसे पहले आपको कोई बड़ा मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि कोई छोटे नाम से शुरुआत हो, जैसे कि राधा 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 राधा, राम 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 राम, शिव 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 शिव। ऐसा कोई भी छोटा नाम होना चाहिए ताकि आपको उसको करते समय एक तो समय भी कम लगे, संख्या भी थोड़ी ज्यादा हो। स्टार्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी संख्या ज्यादा हो, आप जल्दी जल्दी नाम जप करें ताकि उसको देखकर आप मोटिवेट हों। क्योंकि इंसान ऐसा ही है, हम कितना भी अच्छा काम कर ले जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो रिजल्ट कैसा ही हो, चाहे वो किसी की तारीफ में हो, चाहे हमें खुद से फील हो कि हमने कुछ किया है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, मतलब कि कुछ तो हमें आगे से रिजल्ट दिखना ही चाहिए। जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक हम कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे। इंसान खाना भी इसीलिए खाता है क्योंकि उसकी जीभ को या तो स्वाद लगता है या फिर उससे पेट भरता है। तो इन दोनों में से आपकी एक चीज तो कम से कम फुलफिल हो रही है, तभी आप वो टास्क कर रहे हैं। तो नाम जप जैसी चीज वो भी तो आप तभी करेंगे जब आपको उसका कोई रिजल्ट मिलेगा
और वो रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? संख्या के रूप में। और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन बढ़ने लगेगा भगवान के साथ, और जिसका कनेक्शन स्ट्रांग होता है उसके सारे काम अपने आप संवरने शुरू हो जाते हैं। और फिर आपको वो चीज भी फील होगी कि हाँ, अब मेरे ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ तो ठीक कर रहा हूं, तभी मेरे काम धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं। और अगर नहीं भी बनेंगे तो कम से कम मन में शांति आ जाएगी कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, सबके साथ ईमानदारी से रहा, किसके साथ धोखाधड़ी नहीं की, और तभी भगवान मेरे ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। देर सवेर मेरा ये काम भी बन ही जाएगा, और आपको ये भी विश्वास होने लगेगा कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। और ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, वरना लोग भगवान से ही सबसे पहले निराश हो जाते हैं। तो आप अगर ये नहीं कर पा रहे, नहीं भगवान से नाराज हो पा रहे, नहीं निराश हो पा रहे, तो वो भी उनकी एक कृपा ही समझिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको भी ऐसा फील होता है? और साधना में तो कोई ना कोई रुकावट आएगी ही, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझिए कि अगर साधना में कोई रुकावट आ रही है तो आपकी ही कोई गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस ये समझिए कि आपकी परीक्षा चल रही है, और उस परीक्षा में निपुण होने के लिए आपको बस कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने की जरूरत है। सबसे पहले आप ये संकल्प लीजिए कि आप हर रोज कम से कम 30 मिनट नाम जप करेंगे, चाहे वो फिर आप चलते फिरते करिए या बैठकर करिए, बट उसमें से कम 10 मिनट बैठकर जरूर कीजिए। उसके अलावा आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। हर रोज 15 मिनट कथा या सत्संग भी सुनेंगे, और इससे जो भी कुछ सीखेंगे वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। घर में आप सबका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो भी काम करेंगे उसे भगवान को समर्पित करेंगे कि तेरा तुझको अर्पण। आप बस यही समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं किया, जो भी करवाया है, अगर आपसे कोई सत्कर्म भी हो पाया है तो वो भी ईश्वर की ही कृपा है। और अगर कोई गलती हो पाई है तो उसे भी इष्ट देव ठीक कर ही देंगे, वो भी उनकी कृपा से ठीक हो जाएगी। इतना मन में विश्वास रखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लगेगी। बस नाम पर विश्वास रख के उसे पकड़कर आगे चलते चले जाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।